नागपूर शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार निवारण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या शिबिरांमध्ये शहर पोलीस विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि त्यांचं निराकरण देखील केलं। या संदर्भात पोलीस आयुक्त डॉक्टर सिंघल यांनीही जरीपटका पोलीस ठाणं गाठून नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या। शनिवारी शहरातील सर्वच पोलीस ठाण्यांमध्ये नागरिकांची गर्दी दिसून आली। पोलीस आयुक्त डॉक्टर सिंघल यांच्या सूचनेनंतर लोकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी एक दिवसीय तक्रार निवारण शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मात्र यावेळी नागरिकांनी आपल्या तक्रारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितल्या आणि त्यावर आपलं समाधान व्यक्त केलं। मैंने माननीय श्री डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब को अपनी पूरी पोजीशन हकीकत बयां कर दी है और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह फर्जी है ये समझा के बताया। तो उन्होंने पीआई साहब को बताया कि भाई ये कागजात जो है फर्जरी है, तो आप इनकी तकरार दाखिल करके कार्रवाई करिए और जो भी आरोपी है उसमें अरेस्ट करिए। नागपुर शहर में लोगों की शिकायतों और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए शहर में शिकायत शिविरों का आयोजन किया गया है। शहर के लगभग सभी 33 पुलिस थानों में ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त हम जरीपटका पुलिस थाने पहुंचे हैं, जहां पे जो लोग हैं अपनी शिकायतें लेकर स्वयं जो डॉक्टर सिंघल हैं उनके सामने जो है अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा नियोजन है और किस तरह से है किए जाने वाला है। सर, ये जो आज का तकरार निवारण शिविर है, ये इसका प्रयोजन क्या, इसके पीछे का प्रयोजन क्या? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास में रेगुलरली सीपी ऑफिस तक आते हैं और काफ़ी लोग हमारे तक पहुँच नहीं पाते। तो हमने ऐसा सोचा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी सीपी से लेके एसीपी तक और जो सीनियर पीआईज हैं वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जाएंगे और वहाँ पे जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो सुनेंगे। ज़्यादातर जो हमको अभी तक सामने आ रही हैं वो हैं लैंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो सब हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं आज। सर, अमूमन कहा जाता है कि 24/7 पुलिस नागरिकों के लिए काम करते हैं, फिर इस तरह से शिविर लेने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आखिरकार क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि स्पेशल शिविर? पुलिस तो 24/7 काम कर रही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि लैंड रिलेटेड हैं और वो कई सालों से चल रहे हैं केसेस, तो उनको ऐसा लगता है कि उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो एक तो उस तरह के केसेस हैं और जनरली जो है सिविल डिस्प्यूट के मैटर्स हैं कि किसी ने पैसा दिया था घर का काम करने के लिए, उसका काम पूरा नहीं हुआ, या फिर लैंड का डिस्प्यूट है कि गलत साइन करके उस पर केस भी दाखिल है। तो अगर काम उसका डिले हो रहा है, वो चार्जशीट हुआ है कि वो सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों को दे रहे हैं। कुल मिला के जो शिविर है, इसमें जो जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह के जो शिकायतें लेकर जो नागरिक पहुंचते हैं, इस तरह के शिविर फर्दर कंटिन्यू रहने वाले हैं। कैमरामैन अतुल गवे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।